जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि हम लोग हिंदी का लेसन 2 जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में जो है चैप्टर 2 का हम लोग खत्म कर दिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग लेसन 8 लेकर आए हैं। लेसन 8 इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो है आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम इसी खाली सिर्फ कविता कहानी पढ़ाएंगे, मैं पूरा बुक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सुन लीजिए कि हम 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी करते करते हम लोग पूरा हिंदी का पूरा बुक जो है खत्म कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, लेखक इसका नाम है सिपाही की माँ। चैप्टर का क्या नाम है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। कौन लेखक है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के जो लेखक है, लेखक कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। हम लोग हिंदी का जो है पार्ट 8 पढ़ रहे हैं। पार्ट 8 जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह जो है कहानी नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर 2023 में एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि सिपाही की माँ जो है, जिनके लेखक हैं, राइटर है मोहन राकेश, ये क्या है? कहानी है कि नाटक है कि कविता है कि एकांकी है? तो क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। ये बात जो है आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। देखिए कहानी को स्टार्ट कर देखिए। आज जो है इसके बारे में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये जो है ये पार्ट 8 जो है, 8 लेसन जो है 8वां लेसन, ये जो है 2 पार्ट में आपका जो वीडियो बनेगा, ठीक है। आपका जो कहानी का, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना। जब मैं आपको पूरा फिल्म दिखाऊंगा तो 2 पार्ट में, एक पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग जो है आज कहानी को देखिए, जो इंट्रोडक्शन जो आज आप लोग को हम सामने बीच जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एकांकी का पात्र, ये जो कहानी एकांकी है, इसका पात्र इनके जो है अंदर में कौन कौन है? एक है बिस्नी, एक है मुन्नी, एक है कुंती, एक है दिन्नू, एक है 1 नंबर लड़की और यह 2 नंबर लड़की। मतलब 2 लड़की जो है जो रंगून से आई है, रंगून से आई है, वो एक लड़की और 2 लड़की, ठीक है। और एक है मानक और एक है सिपाही, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कहानी, ये एकांकी जो है, एकांकी एक बहुत ही गरीब लड़का, एक देखिए ये जो बिस्नी है, बिस्नी माँ है और इसकी बेटी के नाम है मुन्नी। ध्यान से सुनिएगा। ये जो बिस्नी है ये माँ है और इनका बेटी का जो नाम है मुन्नी है और इनका बेटा का जो नाम है मानक नाम है। क्या नाम है? मानक नाम है, ठीक है। ये बिस्नी जो है बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। ये जो एकांकी है बहुत ही गरीब घर से लिया गया है, बहुत ही गरीब से लिया गया है। ये बिस्नी जो है बहुत गरीब थी और उनकी बेटी का नाम मुन्नी, ठीक है। बिस्नी जो है अपने बेटे मानक को जो है फौज में भर्ती करती है। बिस्नी अपने बेटे मानक को फौज में भर्ती करती है। फौज में भर्ती इसलिए करती है, फौज में भर्ती जो है ये जानबूझकर नहीं करती है। फौज में भर्ती उनको मजबूरन करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अपने बेटी मुन्नी को शादी करने के लिए। बिस्नी जो है बहुत गरीब औरत थी। बहुत गरीब औरत होके के नाते जो है मानक को जो है फौज में भर्ती करता है, इसलिए कि जब मेरा बेटा फौज में जाएगा और उधर से आएगा तो हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा, उससे जो है मैं मुन्नी का हाथ पीला कर दूंगा, दैट मीन्स इनका शादी कर दूंगा। इसलिए जो है बिस्नी अपने बेटे मानक को जो है फौज में भर्ती करता है। फौज में भर्ती कर देता है। उसके बाद जो है मानक वहाँ बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो जाते हैं और जब फौज में वहाँ जब भर्ती हो जाते हैं उसके बाद जो है मानक बढ़िया से रहने सहने, बढ़िया से ड्यूटी करने लगते हैं। उसके बाद मानक जो है अपने माँ के लिए चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में ये लिखता है कि माँ मैं यहाँ सही सलामत हूँ, आप हमारे बारे में फिक्र मत करिएगा, हमें कोई चिंता कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो है 15 रोज 20 रोज के बाद जो है मानक लिखता है और हर बार जो है 15-20 रोज के बाद जो है लिखता जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि मानक जो है अपने माँ के लिए फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जो हाय हेलो करके मैसेज कर दे, ठीक है। पहले जो है चिट्ठी लिखा जाता था। तो ध्यान से सुनिएगा। उसी वक्त जब जो है मानक चिट्ठी लिख देता था 15-20 रोज के बाद, अचानक क्या होता है कि मानक जो है अपनी ड्यूटी से चिट्ठी नहीं लिखता है। 6 महीना 7 महीना बीत जाता है, मानक जो चिट्ठी नहीं लिखता है। फिर मानक नहीं लिखता है तो फिर उनके माँ बिस्नी को और उनके बहन मुन्नी को जो है बहुत आशंका होने लगती है। माँ को दिल दहलने लगता है, दहलने लगती है।
उसके बाद माँ सोचती है और मुन्नी भी सोचती है। माँ ये सोचती है कि हमारे बेटा मानक जो है चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहा है। पहले जो है 15 रोज पर 20 रोज पर जो चिट्ठी लिख देता था, अब क्यों नहीं लिख रही है। और मुन्नी भी सोचती है कि हाँ ऐसा क्या हो गया कि मेरा भैया चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। और मानक जो है बर्मा में लड़ने गए थे। कहाँ लड़ने गए थे? बर्मा में जो है मानक जो है बर्मा में लड़ने गए हैं, क्यों नहीं लिख रहे, ऐसा उन्हें आशंका होने लगता है। उसके बाद जो है आंगन में चरपाई, चरपाई मतलब खटिया समझते होंगे, चरपाई पर जो है बैठ जाता है कौन? बिस्नी। और मुन्नी जो है केमार यानी दरवाजे पर खड़ी होकर सोचते रहती है। अचानक उधर से मनी ऑर्डर की गाड़ी आती है, यानी चिट्ठी जो लाती है उनका गाड़ी आती है। तो क्या बोलते हैं, ये जो है मुन्नी मुन्नी अचानक खुश हो जाती है और अपने माँ बिस्नी से बोलती है कि माँ चिट्ठी लेकर जो गाड़ी है ना वो आ गई। तो बिस्नी जो है बहुत खुश हो जाती है और जाकर बोलती है कि जाओ देखो भैया को उसमें चिट्ठी आया है या नहीं। तो मुन्नी जो है चला जाता है। उसके बाद बिस्नी जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान इस बार भी लगता है मेरा बेटा का चिट्ठी आया है या नहीं। फिर भी माँ जो है आशंका में रहती है। उसके बाद मुन्नी उधर से निराश होकर आती है। तो माँ पूछती है क्यों रे चिट्ठी नहीं मिली। तो उसके बाद जो है मुन्नी बोलती है नहीं माँ चिट्ठी नहीं मिली। ठीक है, ये जो है मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसका पूरा फिल्म जो है 2 वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 3 में रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद जो है कि नहीं आई माँ, फिर से नहीं चिट्ठी लेकर आई। उसके बाद माँ सोचती है कि क्या पता ये जो चिट्ठी लाने वाले होते हैं मेरे बेटे का चिट्ठी को कहीं फेंक देते हैं या कहीं क्या करते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद मुन्नी बोलती है माँ तुम फिक्र मत करो, अगले मंगलवार के जो है मेरे भैया जो है चिट्ठी जरूर भेजेंगे। उसके बाद जो माँ कहती है कि तुम बार बार मंगलवार मंगलवार ही करती हो, मंगलवार तो बीत चुका है, ऐसे कितने मंगलवार बीत चुके हैं, ऐसा कौन बोलता है। बिस्नी बोलती है, किससे बोलती है? मुन्नी से। उसके बाद जो है मुन्नी पूछती है माँ से कि माँ यहाँ से बर्मा कितना दूर है, यहाँ से बर्मा कितना दूर है। तो उसके बाद बिस्नी बोलती है 3 मील, क्या बोलते हैं 100 कोस दूर पर बर्मा है, क्या तुम पहुंच पाओगे? ऐसा कौन बोलता है? बिस्नी। उसके बाद जो है मुन्नी बोलती है माँ सुने हैं बर्मा में जो गाड़ी मोटर नहीं चलती है वहां पानी के जहाज से जाया जाता है, ऐसा कौन बोलता है? मुन्नी बोलता है। तो बिस्नी बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, मेरा बेटा मानक भी यही कह रहा था कि जब बर्मा लोग जाते हैं तो पानी के जहाज से जाया करता है। उसके बाद मुन्नी बोलती है माँ चौधरी जी जो है ना वो बोल रहे थे कि पानी के जहाज से जो आता है ना वो ना जाने प्रत्येक दिन एक जहाज पानी में डूब जाता है। जब यह बात बिस्नी सुनती है तो बिस्नी जो है मुन्नी पर जो है खिसिया जाती है और बोलती है अगर इंसान को शकल अच्छा ना रहे ना तो कम से कम उनका अकल जरूर अच्छा रहना चाहिए। ये कोई बोली में बोली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा बेटा मानक जो है वह बोलता है कि माँ अगर हमारे गांव जैसा 4 गांव भी अगर वो जहाज पे बैठ जाए ना तो नहीं डूबेगा, क्या एक चिट्ठी से अति डूब जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कौन बोल रही है? बिस्नी बोल रही है। उसके बाद जो है उधर से कुंती आती है। कुंती कहती है कि क्या रे बिशन देई आज भी तेरा बेटा का चिट्ठी नहीं आया। तो फिर बिस्नी बोलती है नहीं कुंती आओ बैठो, नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है कुंती बोलती है कि देखिए बर्मा में जो है बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत बम बारूद हो रहा है। तो उसके बाद बिस्नी कहती है अच्छा ऐसे तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उसके बाद जो है कुंती बोलती है कि सुनिए ना हमारे गांव में जो चौधरी है ना वो बोल रहे थे कि वहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद बिस्नी बोलती है वो जो बहुत विस्फोट है, वो जो बैठे बैठे जो है ना बात को गढ़ते रहती है कि मैं यहाँ बात करूंगा वहाँ, ये सब जो है बात करते रहते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ये समाप्त होता है। समाप्त होने के पश्चात जो है उधर से एक आते हैं, देखिए वहां से आते हैं कोई दीनू जो है कुम्हार है और कुम्हार आते हैं दौड़ते दौड़ते हाँफते और बोलते हैं बिसंदेई। तो बिसंदेई बोलते हैं क्या हुआ। तो उसके बाद जो है दीनू बोलती है बाहर जाकर देखिए ना क्या हो रहा है। देखिए ये जो है ना सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये क्या है पूरा इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में पूरी कहानी जो है मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझाऊंगा। ठीक है, ये जो मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। देखिए ये एकांकी कहानी का जो पात्र है कौन है, पहला बिस्नी है, दूसरा मुन्नी है और तीसरा कुंती है, उसके बाद दीनू है, उसके बाद फर्स्ट लड़की, उसके बाद सेकंड लड़की, उसके बाद मानक, उसके बाद सिपाही। ठीक है, और इसमें देख लिया कौन कौन अपने रिलेशन में लगते हैं। बिस्नी जो है माँ है, ध्यान से सुनिएगा,
बिस्नी जो है माँ है, और बिस्नी का जो बेटी है मुन्नी है, और बिस्नी का जो बेटा है वो मानक है। क्लियर। और कुंती जो है बिस्नी के पड़ोसी है। कुंती जो है बिस्नी का कौन है, पड़ोसी है। और दीनू जो है गांव के हैं, वो कुम्हार हैं। क्लियर। और फर्स्ट लड़की और सेकंड लड़की जो है दोनों रंगून से आई है। कहाँ से, ऑब्जेक्टिव में आता है कि फर्स्ट लड़की और सेकंड लड़की कहाँ से आई थी गांव में, तो रंगून से आई थी। रंगून से आती है। और सिपाही तो आप लोग समझते ही होंगे। ये जो है एकांकी का पात्र है। ठीक है। और मुन्नी का जो एज है वह 14 वर्ष की। मुन्नी कितने वर्ष की थी, मुन्नी 14 वर्ष की है। और धन्नो धन्नो जो है, धन्नो कौन है, तो धन्नो मुन्नी का जो है सखी थी। मुन्नी की कौन है, सखी है। उनका वर्ष 13 वर्ष है। उनका कितना साल हो रहा है, 13 वर्ष। और बंतो और तारो क्या है, सखी है। ये मुन्नी के तीनों क्या है, सखी है। धन्नो, बंतो, तारो तीनों सखी है। ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, दोनों लड़की जो है रंगून से आई थी। ठीक है। आपको पता हो कि दोनों लड़की कहाँ से आई थी, रंगून से आई थी। ध्यान सुनेगा, इनका जन्म, मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो 8 जनवरी 1925 के हुआ है। ध्यान सुनिएगा, जन्म मोहन राकेश का जो जन्म हुआ है 8 जनवरी 1925, और उनका निधन हुआ है 3 दिसंबर 1972 को। क्लियर। और जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ध्यान सुनेगा, जन्म स्थान हुआ है जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में। और उनका बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुलगानी। मदन मोहन गुगलानी, क्या नाम है, मदन मोहन गुगलानी। किनका नाम, मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। और उनके माता का नाम बच्चन। ध्यान सुनिएगा, मोहन और राकेश के माता का नाम क्या है, बच्चन। और उनके पिता का नाम है करमचंद गुगलानी। क्या है, करमचंद गुगलानी। वो पेशे से क्या है, वकील है। क्लियर। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक 1960 में बने थे। ठीक है। और इनकी कृतियां हैं इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, और देखिएगा एक और जिंदगी 1961, न आने वाले कल 1970, बारिश 1972, अंधेरे बंद कमरा 1961 में लिखा गया है, अंतराल 1972, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963। देखिए ये कृतियां जो है ना, यहाँ से लेकर नीचे तक जितना जो है ना, आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के जरूर देख लीजिएगा। समझ गए, ये जो है आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो ऐसे पूछेगा कि देखिए इंसान का खंडहर जो है, इंसान का खंडहर कब लिखा गया था, तो 1950 में। नए बादल कब लिखा गया था, तो 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। ठीक है। इस तरह से जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या है, इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ। और इस पूरा पार्ट 8 जो है, लेसन 8 का ये 2 पार्ट और रहेगा। ये तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हुआ, और पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा जो इसका कहानी रहेगा यानी फिल्म रहेगा। आज तो मैं इसके बारे में सिर्फ ट्रेलर में दिखा रहा हूँ। ठीक है। और इस वीडियो में हमसे कुछ गलती हुई होगी, इसके लिए सॉरी। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और अगर इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।